भगवान शिव शंकर की आराधना और पूजा पाठ करने के लिए सावन महीना बेहद पवित्र माना जाता है। श्री सनातन धर्म संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य और ज्योतिषी पंडित नरेश शास्त्री ने बताया कि 16 जुलाई से श्रावण मास शुरू होगा और अगर कोई भी भक्त सच्चे मन से शिवलिंग पर एक लोटा जल ही अर्पण कर दे तो भी भोलेनाथ जल्द ही अपने भक्तों से खुश होकर भक्तों की मनोकामना पूरी कर देते हैं। पंडित नरेश शास्त्री ने बताया कि 11-21 पत्ते या अपनी श्रद्धा के अनुसार शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र की 3 पत्तियां भगवान शिव के त्रिशूल का प्रतीक भी मानी जाती हैं। श्रावण मास की विशेष कवरेज के दौरान सनातन धर्म संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य पंडित नरेश शास्त्री से पत्रकार गौरव भारद्वाज की खास बातचीत। चंबा एक्सप्रेस टीवी देख रहे दर्शकों ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਵਣ ਮਹੀਨਾ शिव शंकर की आराधना करने लिए बेहद पवित्र मन्निया जाता है। सौन महीने के दौरान देश भर के मंदिरों के शिवलिंग ते बिलपत्री अख धतूरा ते भंग चढ़ाने लिए मंदिरों के बड़ी भारी जी भगतों की भीड़ उमड़ पैंदी। तो पुराणों के जिक्र है कि बेलपत्र दी 3 पत्तियां भगवान शिव शंकर के त्रिशूल का प्रतीक मन्निया जांदियां। खैर जदों कि सौन महीने के दौरान शिवलिंग ते बिलपत्री चढ़ाने भगतों का उत्साह चरम सीमा ते होवे, उत्थे ही दूजे पासे सावन महीना ते बिलपत्री कदों शुरू होनी है दी तरीक नूं लैके दुविधा बन जाए फिर खबर बनती है। तो इस पूरी खबर बारे चर्चा करांगे शहर हुशियारपुर के श्री सनातन धर्म संस्कृत कॉलेज के प्रिंसीपल ते प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित नरेश शास्त्री जी। इन्हां दे नाल गलबात करके जाणांगे भी जिहड़ा सौण महीना ते बिलपत्री कदों शुरू होनी है तो जिहड़ी दुविधा बनी है तरीक नूं लैके उसका की कारण है। शास्त्री जी तुहाडा चंबा एक्सप्रेस टीवी बहुत बहुत स्वागत है। गौरव जी जय श्री राम, हर हर महादेव। चंबा एक्सप्रेस टीवी देख रहे सभी दर्शकों को जय श्री राम, हर हर महादेव। शास्त्री जी सावन महीना कहा जाता भी शिव शंकर की आराधना करने लिए बेहद पवित्र मन्निया जाता है। तो इस बारी फिर जी है बई सावन महीना कदों है तो बिलपत्री कदों शुरू होनी है उसकी दुविधा एक बन चुकी है, क्योंकि नैट पर कोई तरीक दस रहे भी 30 जुलाई तो शुरू होनी है। तो मैं चाहूँगा तुम दर्शकों नाल साझा कर दो भी जी सावन महीना कदों शुरू हो रहा है तो बिलपत्री कदों शुरू होनी है, तमाम जानकारी तुम एक बार दर्शकों नाल साझा कर दो। जी सर, सावन महीना जो है वो भगवान शंकर जी को बहुत ही प्रिय है, पवित्र है और बहुत ही शुभ माना जाता है। और कहा जाता है कि इस महीने में, सावन महीने में जो कोई भी व्यक्ति भगवान शंकर जी का जल से अभिषेक करता है, दूध से अभिषेक करता है या पंचामृत से अभिषेक करता है या भगवान शंकर जी पर एक लोटा जल चढ़ा देता है शिवलिंग पर, उसकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है, उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इस बार जैसा कि आपका प्रश्न है कि श्रावण मास जो वो कब से शुरू हो रहा है, तो श्रावण मास अगर देखा जाए तो श्रावण मास श्रावण संक्रांति से शुरू होता है, जब भगवान सूर्य नारायण कर्क राशि में प्रवेश करते हैं। और कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो ये कर्क राशि में उनका प्रवेश 16 जुलाई को है, रात्रि टाइम पे हो रहा है, लेकिन 16 जुलाई से श्रावण मास का प्रारंभ हो रहा है। अब कुछ लोगों का कहना है कि 30 जुलाई से श्रावण मास का प्रारंभ हो रहा है। हम इस मत को भी काटते नहीं हैं, हम सिर्फ इस बात को ये बता रहे हैं आपको कि श्रावण, उनका कहना है कि श्रावण कृष्ण पक्ष से श्रावण मास का प्रारंभ होता है, यानी कि श्रावण अपने जब पूर्णिमा हो जाती है, आषाढ़ी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, उसके बाद श्रावण कृष्ण पक्ष प्रारंभ होता है तो श्रावण मास का प्रारंभ होता है। तो ये हमारे अगर हिमाचल का देखा जाए, पंजाब में देखा जाए, दिल्ली में देखा जाए, हरियाणा में, तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष जो है वो श्रावण मास का प्रारंभ हम श्रावण संक्रांति से मनाते हैं, 16 जुलाई से मनाते हैं। और दक्षिण भारत जो है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वहाँ पर हर वर्ष जो है वो श्रावण मास का प्रारंभ श्रावण कृष्ण पक्ष से ही लिया जाता है। तो इस प्रकार उनका कहना भी, उनका जो मत है उसको भी हम नकारते नहीं हैं। लेकिन अगर यहाँ की बात की जाए, हिमाचल की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, हरियाणा, दिल्ली आदि की बात की जाए, तो यहाँ पर श्रावण मास का प्रारंभ जो है वो 16 जुलाई से प्रारंभ होगा। शास्त्री जी चलो ये जानकारी तुसीं साझा कर दी कि 16 जुलाई ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ श्रावण मास ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਪੱਤਰੀ है शुरू हो रही है। तो ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ कि भोले शंकर मतलब बहुत ही भोले होंगे, अगर कोई सच्चे मन ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਜਲ ਵੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜਲਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਬਿਲਪੱਤਰੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ शिवलिंग ਤੇ अर्पित करने चाहिए है, कोई संख्या, कई मतलब कई ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ 11 होने चाहिए, 31 होने चाहिए, या ਇਹਦੀ भी जानकारी साझा कर दो भी किन्ने पत्ते बिलपੱਤਰੀ ਤੇ अर्पित करने चाहिए।
सर भगवान शंकर जी तो बहुत भोले हैं, दयालु हैं, इसलिए तो उनको भोलेनाथ कहा जाता है इसमें। तो भोलेनाथ पर मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर हम श्रद्धा पूर्वक और लगन से, दिल से एक लोटा जल भी भगवान शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो उस व्यक्ति की भी हर मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। अब इसमें अलग अलग उद्देश्य होते हैं। कोई अपने विवाह के उद्देश्य से, विवाह की कामना के लिए भगवान शंकर जी की पूजना कर रहा है, उनकी आराधना कर रहा है, तो भगवान शंकर जी उससे भी प्रसन्न होते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जो व्यक्ति प्रतिदिन गाय के दूध से भगवान शंकर का, शिवलिंग का अभिषेक करता है, भगवान शंकर पर गाय का दूध चढ़ाता है, उसकी भी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बेलपत्र पर, जैसे बेलपत्र है उस पर शहद लगाकर वो भगवान शिवलिंग पर अर्पित करता है तो उससे हमारी बुद्धि जो है वो तीव्र होती है। घी से अभिषेक करने पर भगवान शंकर जी पर, शिवलिंग पर अगर घी का अभिषेक करते हैं, घी का लेप करते हैं तो उससे उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। अगर केसर मिश्रित जल से या केसर मिश्रित दूध से अगर भगवान शंकर का पूजन करते हैं, भगवान शंकर पर केसर मिला हुआ जल जो है वो या दूध जो है वो चढ़ाते हैं तो उससे शीघ्र विवाह की उसकी मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। और अगर हम अलग उद्देश्यों से, अपने कारोबार की वृद्धि से, धन धान्य आदि की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर पर प्रतिदिन या 40 दिन लगातार जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं या पंचामृत चढ़ाएं या शक्कर मिश्रित जल चढ़ाएं। और शक्कर मिश्रित जल चढ़ाने के बाद वहां पर गुलाब इत्र का छिड़काव करें, अपने जो भगवान शिवलिंग है, शिवलिंग पर भी और उसके इर्द गिर्द योनि पर भी। तो गुलाब इत्र का छिड़काव करते हैं तो उससे हमारी धन धान्य आदि की समस्या जो है वो दूर होती है, हमारे को धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है, उत्तम संपत्ति की, धन धान्य लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो इसलिए जो भगवान शिवलिंग का प्रतिदिन जो है वो श्रद्धा पूर्वक पूजन करेगा और उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सावन में प्रत्येक व्यक्ति को भगवान शंकर जी की आराधना करनी चाहिए, उनको जल से जल चढ़ाना चाहिए, जला से अभिषेक करना चाहिए या पंचामृत जो है वो दूध, दही, शहद, घी, शक्कर आदि से उनका पूजन करना चाहिए, उन भगवान शिवलिंग का स्नान कराना चाहिए। तो ऐसा करने से व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और बिलपत्र जो है वो भगवान शिवलिंग पर जो अर्पित किया जाता है। तो पहले अगर बात की जाए तो ये बिलपत्र है, ये जो है वो बिलपत्र है। अब ये 3 पत्ती वाला, ये त्रिशूल के आकार का है और त्रिशूल जो है वो सनातन का एक चिन्ह प्रकृति अपने, जिससे भगवान शंकर जी वो त्रिशूल जो है वो भगवान शंकर जी के पास जो रखा जाता है, उन पर चढ़ाया जाता है। तो ये बिलपत्री है, बिलपत्री पर इसको क्या करना है, इसको पहले साफ पानी से धो लेना है। धोने के बाद इसका जो है वो इस भाग को काट दिया जाता है और साथ में सफेद चंदन या पीला चंदन वो लगाकर भगवान शिवलिंग पर उल्टा करके चढ़ाना चाहिए। अब इस तरह से भगवान शंकर पर बिलपत्ती चढ़ाते हैं तो उस व्यक्ति की हर कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथ पूर्ण होते हैं और उसकी हर इच्छा जो है वो पूर्ण होती है। शास्त्री जी, अक्सर देखा जाता कई बारी बहुत सारे भगत होंगे हैं जिन्होंने कि सावन महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਪੱਤਰੀ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈ 1 ਮਹੀਨਾ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਔਰ ਕਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਬਿਲਪੱਤਰੀ ਲਗਾਈ ਆਪਣਾ ਵਾਲ ਕਟਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। देखिए इसमें क्या है कि भगवान शंकर जी का जब अब श्रावण मास शुरू हो गया तो श्रावण मास में अगर आपने एक उद्देश्य करके, एक संकल्प लेके भगवान शंकर का, शिवलिंग का पूजन करना शुरू कर दिया, जैसे हम घर में कोई अनुष्ठान कराते हैं, महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराते हैं या दुर्गा का, सप्तशती का अनुष्ठान कराते हैं, तो उसमें 5 दिन का, 7 दिन का जो भी अनुष्ठान होता है, 11 दिन का अनुष्ठान है, तो उसमें घर में प्याज लहसुन आदि का प्रयोग नहीं होता। घर में कोई भी जो है वो जिन्होंने अनुष्ठान रखा है वो शेव नहीं बना सकता, बाल नहीं कटा सकता, नाखून नहीं काट सकता। तो ये हमारा संकल्प पूर्वक है। अगर हम संकल्प करके भगवान शंकर जी का आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, तो उसमें ये विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर वैसे हम, क्योंकि किसी ने कॉलेज भी जाना है, नौकरी पे जाना है, कारोबार अपने जो करने हैं, तो उसके लिए ऐसा है कि वो अपना संकल्प ना करे,
भगवान शंकर का दिल से पूजन करें। अगर दिल से पूजन करते हैं, अगर उसमें अगर वो बाल भी कटा ले, शेव भी करा ले, तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन इसमें एक बात है कि अगर आपने मन से दिल से कर रहे हो, तो अगर श्रावण में अगर रख सकते हो तो उसमें बाल वगैरह ना कटाएं, नाखून ना काटें, शेव वगैरह ना करें। अगर बाकी तो शास्त्री जी ने एक बड़ी ही अहम ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੌਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਬਿਲ ਪੱਤਰੀ ਅੱਕ ਤਦੂਰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਿਲ ਪੱਤਰੀ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਾਲ ਕਟਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲ ਪੱਤਰੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ, ਬਿਲ ਪੱਤਰੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ, जब श्रावण का महीना समाप्त होता है, यानी कि अगली जो संक्रांति आती है, जैसे हमारा श्रावण का महीना 16 जुलाई 2026 यानी कि वीरवार से प्रारंभ हो रहा है, और ये समाप्त कब होगा? जब अगली संक्रांति आएगी, यानी कि 17 अगस्त को। तो संक्रांति के दिन या उससे 1-2 दिन पहले अगर जिसने सोमवार के व्रत रखे हैं या श्रावण मास का लगातार पूजन कर रहा है, बिलपत्री चढ़ा रहा है, तो उसको उसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में भगवान शंकर को, शिव पार्वती को वस्त्र आदि से अलंकृत करना चाहिए, फूल आदि से अलंकृत करना चाहिए। उनको चूरमा बनाया जाता है, चूरमे का प्रसाद चढ़ाया जाता है। और सौभाग्यवती स्त्रियां जो है वो सौभाग्य जो है वो अपने जैसे चूड़ियाँ, बंगा, चुनरी वगैरह आदि अर्पित, हाँ, सुहागी द्रव्य जो है वो उनको अर्पित करते हैं। तो उससे क्या होगा? क्योंकि इसमें एक बात और है, श्रावण मास में सोमवार का व्रत तो अपने अनिवार्य है कि नहीं, रखना जरूरी है। क्योंकि श्रावण मास में अगर सोमवार का व्रत रखते हैं तो उस व्यक्ति की हर कार्य सिद्ध होते हैं। अब उसके साथ साथ अगर हम जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वो मंगलवार का, इसको मंगला गौरी का व्रत कहते हैं, तो श्रावण मास में अगर 4 मंगलवार आते हैं, उनका व्रत भी रखते हैं, भगवान माँ गौरा का पूजन करते हैं, तो उससे उसके सौभाग्य में वृद्धि होती है, उनको उनके पति की दीर्घायु की प्राप्ति होती है, और उसको गृह में, घर में सुख समृद्धि आदि का लाभ मिलता है इसमें। तो इसलिए सोमवार का व्रत भी और मंगलवार का भी व्रत जो है वो बड़ा लाभदायक है इसमें। तो इसमें व्रत का उद्यापन करना, यानी कि संक्रांति को करो या सोमवार जब लास्ट सोमवार आता है उसमें व्रत का उद्यापन किया जाए तो अच्छा है, शुभ है। ਪੰਡਿਤ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਅਟਕਲਾਂ ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲ ਪੱਤਰੀ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲ ਪੱਤਰੀ ਹੈ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਲ ਪੱਤਰੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਲ ਪੱਤਰੀ ਉਹ ਚੜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਹੈ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੇ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਦਾ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ भगवान शंकर है जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। मैं तो सभी दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी भगवान शंकर जी के मंदिर में जाएं और प्रतिदिन भगवान शंकर जी पर जल अर्पित करें, चाहे 1 पत्ता बिलपत्री का अर्पित करें। बाकी संख्या के अनुसार है, 1 करें, 3 करें, 5 करें, 7 करें, ये 20वीं संख्या में भगवान शंकर पर शिवलिंग पर बिलपत्री चढ़ाई जाती है। तो 11 पत्ते, 21 पत्ते, 31 जो आपकी श्रद्धा हो वो आप चढ़ाएं, ताकि भगवान शंकर जी की कृपा, माँ गौरा की कृपा आप पर बनी रहे, और माँ भगवती, माँ गौरा और शंकर जी ये सब आपकी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय शंकर, हर हर महादेव। शास्त्री जी, उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की भोले शंकर के भगतों ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਵਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਲਪੱਤਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਵਨ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਬਿਲਪੱਤਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।